महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजाओं की आज विषय आचार्य पूज्यपाद के द्वारा ये 16 नंबर की कारिका कि धन संचय करके उसका सदुपयोग करना किस प्रकार से व्यर्थ हो सकता है। जैसे ये उचित नहीं माना जाता है, उसी प्रकार से हम सोचे कि पहले तो पाप के माध्यम से धन को अर्जित कर ले। कैसा भी पाप हो, हर प्रकार के पाप करके पहले धन को अर्जित कर ले और फिर दान आदि दे करके पुण्य कमा लेंगे। क्योंकि तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही पर रिक्त रही। भगवान महावीर कहते हैं 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का गड्ढा, मनुष्य का मन। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भरते ही नहीं हैं, इनकी पूर्ति कभी होती ही नहीं है। इसलिए आज मनुष्य पेट और पेटी की हवस में कैसे भी धंधे करने के लिए तैयार हो जाता है और उन धंधों को करने में वह ऐसा अंधा हो जाता है कि उसे अपना धर्म ही नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि संसार के अधिकांश भोले प्राणियों की यह धारणा होती है कि धन प्राप्ति के लिए नीच से नीच कार्य भी करना पड़े तो भी उसे करके संचय तो कर ही लेना चाहिए। और जो व्यक्ति यह सोचकर कि धन प्राप्ति में जो पापाश्रय होगा तो फिर उसके लिए पात्र दान में, देव पूजा में, गुरु भक्ति में, सेवा, उपकार, परोपकार आदि सत्कार्यों के निमित्त उस धन को खर्च कर देंगे और उससे पुण्य अर्जित कर लेंगे तो पाप हमारा सारा का सारा धुल जाएगा। लेकिन ऐसी धारणा उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इस प्रकार की मान्यता वाला व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य का संचय कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जिस प्रकार मानो किसी मनुष्य का शरीर साफ सुथरा था पहले, बाद में वह यह समझकर कि मैं नहा तो लूँगा, इसीलिए पहले कीचड़ से इस शरीर को हम लिप्त कर लें और फिर इसे फिर से साफ सुथरा कर लेंगे। जिस प्रकार से इस प्रकार की मान्यता वाला मनुष्य समझदार नहीं माना जाता, उसी प्रकार से पाप से, अनीति से, अत्याचार से, धोखाधड़ी से, छल कपट आदि से कैसे भी हम पैसे कमा लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि हम बहुत दान पुण्य कर लेंगे जिससे हमारा सारा पाप धुल जाएगा। तो ये मूर्खता ही मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस किसी भी कलुषित अन्याय मार्ग से धनार्जन यदि मनुष्य करता है तो वह अज्ञानी ही माना जाता है। क्योंकि सब प्रकार के कार्यों से मनुष्य की इष्ट सिद्धि कभी हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम जैसा बीज बोते हैं उस प्रकार के फल हमें खाने को मिलते हैं। अगर हम पाप से संपत्ति का अर्जन करते हैं तो वह पाप की कमाई हमारी जिंदगी में वैसे ही चली जाती है। व्यापार शुद्धि के बारे में मैंने जब आपको बताया था तब बताया था कि वास्तव में हमारे जीवन में किस प्रकार से
अर्थ पुरुषार्थ होना चाहिए। अर्थ पुरुषार्थ चक्रवर्ती भरत 6 खंड के अधिपति, वो भी अपने जीवन में न्याय नीति से कार्य किया करते थे और अपने जीवन में सट आवश्यक का भी बहुत अच्छे से पालन करते थे। आज तो व्यक्ति की थोड़ी भी सीजन का समय होता है तो पूजन पहले छूट जाती है, मंदिर पहले छूट जाता है। अब क्या करें, इतनी व्यस्तता है, खाने तक की फुर्सत नहीं है, इतनी व्यस्तता लोगों की हो जाया करती है। लेकिन बंधुओं, सठखंडाधिपति चक्रवर्ती सट आवश्यक देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सट आवश्यक प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ किया करते थे। और हम वास्तव में जब अपने जीवन में धर्म को स्थान देते हैं तो धन तो अपने आप बरसने लगता है, छप्पर फाड़ करके आता है अगर पुण्य कर्म का उदय होता है तो, और पाप कर्म का उदय होता है तो फर्श भी उखाड़ करके ले जाता है। पता नहीं किन किन निमित्तों से हमारा धन चला जाता है। और अगर हमने किसी को धोखा आदि दे करके धन अर्जित किया है तो वह धोखा अंत में हमें स्वयं के लिए कारण बनता है। मैंने पढ़ा कि एक किसान जिसका खेत में एक कुआ था, उसने अपना कुआ वाला खेत दूसरे किसान को बेच दिया। सौदा तय हो गया, पैसा आदि चुकता हो गया। लेकिन जब एक बार खरीदार किसान अपने उस खेत के कुएं से पानी भरने के लिए गया तो बेचने वाले ने इनकार कर दिया, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते हो। उसने पूछा क्यों? हमने खेत खरीद लिया है, कुआं खरीद लिया है, अब पानी क्यों नहीं भर सकते हैं? उसने कहा नहीं, मैंने खेत बेचा था, जमीन बेची थी, कुआं बेचा था, पानी नहीं बेचा था। झगड़ा करने लगा। खरीदार किसान ने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी बात समझ में ही नहीं आ रही थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, शोर शराबा होने लगा। और जब शोर शराबा सुना तो आसपास खेतों में काम करने वाले जो लोग थे वो सब एकत्रित हो गए और लोगों ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी देखा नहीं, ऐसा कभी सुना नहीं, जैसी तुम बात कर रहे हो। लेकिन जिस व्यक्ति को उलझाना होता है तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, तो उसने सुना ही नहीं, किसी भी हालत में सुनने को समझने को राजी ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति सरल और सीधा होता है उसे कोई कितना भी उलझाने की कोशिश करे उसके लिए भगवान सहारा देता है। और उस खरीदार व्यक्ति का एकदम से दिमाग में बात आई। उसने उन सभी ग्रामीणों से कहा कि देखो, आप सभी इसकी बात को गौर से सुनो। ये क्या कह रहा है कि मैंने खेत बेचा है, कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है, इसलिए पानी नहीं भरने देगी। तो मैं इससे कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे कुएं में अभी तक पानी क्यों रखा है, इसे किराया देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये कुआं आज ही इसे खाली कर देना चाहिए और ये शर्त है कि हमारे खेत में एक बूंद भी पानी की ना गिरे। अगर एक बूंद भी हमारे खेत में इसके पानी की गिरी तो इसे हर्जाना भी देना चाहिए। हर्जाना लगेगा, इसे हमारे कुएं में से पानी निकाल लेना चाहिए। जैसे ही उसने इस बात को कहा तो वो तो सही में उलझ गया। अब उसे कुछ मार्ग ही नहीं मिल रहा था। क्षमा याचना के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। और
उसे फिर उसकी बात माननी पड़ी, समझौता करना पड़ा। तो बंधुओं, वास्तव में दूसरों को उलझाने वाला अंत में स्वयं ही उलझ जाता है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी कह रहे हैं कि कदाचित भाग्यवश धन मिल भी जाता है तो अच्छे कार्यों में लगने के लिए बहुत पुण्य की जरूरत होती है। तुम्हारा धन अच्छे कार्य में लग जाए, इसके लिए कई तपस्याएं करना पड़ती हैं, पुण्य के सुमेरु खड़े करना पड़ते हैं, तब कभी हमारा धन अच्छे कार्यों में लग पाता है। धन का उपार्जन शुद्ध साधनों से हो ही नहीं सकता। जैसे कहा जाता है कि स्वच्छ व निर्मल जल से नदियाँ कभी नहीं भरती, किंतु गंदले मलिन जल से ही परिपूर्ण होती है। उसी तरह सज्जनों की संपदा शुद्ध है, न्याय मार्ग से कमाए हुए धन से कभी नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है त्यागाय से वित्त, यानी कि दान करने के लिए, अपने हित के लिए धन को एकत्रित करना, तो पहले हमें उसका साधन देखना चाहिए कि किस प्रकार के साधन से हम धन अर्जित कर रहे हैं। क्योंकि दान की परिभाषा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में बताई है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वोदानम। दूसरों पर और स्वयं पर उपकार करने के लिए धन का त्याग करना, दान करना, ये सही दान माना जाता है। दान जो किया जाता है स्वार्थ के वशीभूत नहीं होता है और प्रलोभन के लिए नहीं होता है। दान करते समय किसी भी प्रकार का हमारा स्वयं का स्वार्थ ना उसमें छुपा हुआ हो, तो वह उत्तम दान माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है सज्जनों की संपदा शुद्ध न्याय मार्ग से कमाए हुए धन से बढ़ती नहीं है। धन संपदा में निंदित मार्ग का आश्रय लेना ही पड़ता है। अतः विवेकी जनों का कर्तव्य है कि जहाँ तक बने नीति मार्ग से धनोपार्जन करें। इस प्रकार से इसे हम समझें। समय अपना हो गया है। 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करके हम आज के इस सभा को विसर्जित करेंगे।